हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल द सांख्यान स्टडीज़। एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द सांख्यान स्टडीज़ में। आज जो हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। क्या है लेवल्स ऑफ टीचिंग, कितनी तरह की टीचिंग होती है, किस किस लेवल पे टीचिंग होती है, कौन इसका इनके प्रपाउंडर्स हैं डिफरेंट लेवल्स के, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस किस चीज़ पे फोकस किया गया है, ये सब कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। फिलहाल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे यूट्यूब चैनल द सांख्यान स्टडीज़ के नाम से इसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें और फॉलो करें। तो आइए डिस्कस करते हैं वेरियस लेवल्स ऑफ टीचिंग। देर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग बेसिकली। जनरली जो बात करें तो 3 लेवल है टीचिंग के। मेमोरी लेवल टीचिंग MLT जिसको बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग ULT, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग RLT। इन तीनों के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि इनका मतलब क्या है। मेमोरी माने मेमोराइज करना, याद रखना, ठीक है, किसी चीज़ को मेमोराइज करना, हमने कोई चीज़ बहुत ज़्यादा याद करनी है, रट्टा लगाना है, इस तरह से बोल सकते हैं। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें हम चीज़ों को ना केवल रट्टा लगाते हैं बल्कि उनको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये कहाँ यूज होगी, ठीक है, इसको एनालाइज करना है, इसको सिंथेसाइज करना है, ये सारे काम इसमें रहते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग सबसे हायर लेवल ऑफ टीचिंग होता है। इसमें जो हमने मेमोराइज किया है, लर्न किया है, याद किया है, समझा है, एनालाइज किया है, उस सारे को जो है हम अप्लाई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपनी नॉलेज को। जितना भी वॉल्यूम ऑफ नॉलेज, ट्रेजर ऑफ नॉलेज वी हैव गेन्ड टिल थ्रू आउट आवर लाइफ, उसको हम जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उन कॉन्सेप्ट्स को जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो 1 to 1 डिस्कस करेंगे डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग को। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी लेवल टीचिंग की। हार्वर्ड जो थे वो इसके प्रोपाउंडर थे। इन्होंने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को जो है प्रोपाउंड किया था और एग्जिस्टेंस में लाया था। इसमें क्या होता है कि ये इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग है। बात करें अगर हम बचपन की, तो स्कूल में पढ़ते थे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं कक्षा में, प्राइमरी जिसको बोल सकते हैं या अपर प्राइमरी की बोल सकते हैं। उसमें जोर दिया जाता था चीज़ों को याद करने के लिए। हमें एक एक चीज़ सिखाई जाती थी, उसके डिफरेंट एग्जाम्पल दिए जाते थे और बार बार डिफरेंट वे से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते थे कि बताओ कि मैंगो का कलर कैसा होता था। तो बच्चे बोलते थे जी मैंगो का कलर जो है वो येलो होता है, ठीक है, या कच्चे मैंगो का कलर जो है वो ग्रीन होता है। तो मतलब बच्चों के ऊपर फोकस किया जाता था कि उनको मेमोराइज करवाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। रोट मेमोरी इसमें चलती थी, रट्टा लगाना जिसको हम बोलते थे, ये आदत डाली जाती थी। इसमें स्टिमुलस और SR अप्रोच जो है वो अप्लाई होती है इस लेवल पे। स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच जो कहती है, एक क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है ये थ्योरी कहती है कि पहले हम ना स्टिमुली देंगे। स्टिमुली का मतलब है कि कोई ऐसा ड्राइव जो इंडिविजुअल को, पर्सन को जो है मोटिवेट करे रिस्पांस जनरेट करने के लिए। मतलब हम बच्चे को जो है टॉफ़ी देते थे, चॉकलेट देते थे, बोलते थे कि तुम ये पढ़ के बताओगे तो तुमको चॉकलेट दी जाएगी। तो बच्चा सोचता था कि हाँ मुझे चॉकलेट मिलेगी, और बच्चा वो पढ़ता था और सुनाता था, पोइम सुना देता था। कुछ इस तरह की हमने, शायद हमें याद हो अपने लाइफ की, या हम आजकल देख पा रहे हैं बच्चे ऐसा करते हैं। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स SR थ्योरी जो है लगती है इस लेवल ऑफ टीचिंग पे। enables the learner to retain and also to reproduce the learned material whenever required। ये क्या बोलता है ये लेवल ऑफ टीचिंग जो है कि लर्नर को जो रिटेन करने की हैबिट डाली जाती थी कि आपको चीज़ें याद रखनी है दिमाग में, बार बार उनको मेमोराइज करना है, और रिप्रोड्यूस मतलब उसको जनरेट करना है, प्रोड्यूस करना है जब आपको उसकी ज़रूरत है, जब आपसे पूछा जाए। जैसे बोलते थे कि बच्चा पोइम सुनाओ, ठीक है, तो बच्चा जो याद करता था कि अच्छा कौन सी पोइम सुनाऊं, और फिर वो याद रखता था उस चीज़ को कि मुझे कभी भी सुनाने को बोला जा सकता है तो मुझे पोइम याद रखनी है। तो उसको जब बोला जाता था तो वो उसको सुनाता था। द इवेल्युएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड, इसमें जो इवेल्युएशन होती थी, हम असेसमेंट करते थे कि बच्चे की असेसमेंट कैसे करनी है, या आज की डेट में जो भी अप्लाई होता है तो कैसे असेसमेंट होती है। एक तो ओरल बेसिस पे कि बच्चे ने क्या सुनाया, क्या उसको याद रहा, जो उससे पूछा गया उसके आंसर दिए कि नहीं। दूसरा रिटन बेसिस पे उसको किया, जो हमने लिखने के लिए दिया उसने किया काम कि नहीं किया। एंड एसे टाइप एग्जामिनेशन, और बड़े क्वेश्चन कुछ एक होते हैं जिसमें बड़े क्वेश्चंस के बेसिस पे उनकी असेसमेंट की जाती है।
ठीक है। गुड मेमोरी इंक्लूड रेपिटेडली इन लर्निंग। देखो गुड मेमोरी जो होती है इसमें क्या बोला गया मेमोरी लेवल टीचिंग में कि अच्छी मेमोरी किसको बोला गया, जिसमें रेपिडिटी इन लर्निंग, बार बार अभ्यास किया जाता है, रेपिटेशन में काम होता है, लर्निंग याद किया जाता है, सिखाया जाता है बार बार, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, और जो बच्चा रिटेन करके रख लेता है अपने दिमाग में, जो इसको पढ़ाया उसने याद रखा और काफ़ी लंबे लॉन्ग लाइफ तक उसको याद रखता है, ठीक है। रेपिटेडली इन रिकॉलिंग, रिकॉलिंग मतलब याद करना, बार 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 उसको बोलना, बार बार उसको कहना, ठीक है, वो रिकॉलिंग है। और अगर उससे पूछा जाए, मान लो एक कोई चीज़ हमें, जैसे आज भी बोला जाए ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल ही आता है मुंह में, ठीक है, ए फॉर कुछ और नहीं आता है, ठीक है। तो दैट इज़ रिकॉलिंग, क्योंकि हमें वही सिखाया गया था उस टाइम पे। एंड एबिलिटी टू ब्रिंग डिजायरेबल कंटेंट टू द कॉन्शियस लेवल, और क्या इसमें फोकस रहता है कि इसमें एक एबिलिटी, किस चीज़ की एबिलिटी, कि जो डिजायरेबल कंटेंट है, मतलब जो इच्छा है जानने की, जो हमको अच्छा लगता है, ठीक है, उसको कॉन्शियस लेवल तक लेके जाना। कॉन्शियस माने ऐसा लेवल जहाँ पे वो हमेशा के लिए वो चीज़ जो है वो स्टोर रहती है। तो ये 3-4 जो हैं वो करैक्टरिस्टिक्स गुड मेमोरी के इसमें बताए गए हैं। इसके बाद बात आती है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये दूसरा इससे थोड़ा हायर लेवल है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से थोड़ा सा हायर लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसका मैराथन जो है वो इसके प्रोपाउंडर हैं, ठीक है। इन्होंने इसको प्रोपाउंड किया था, यूएलटी को, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इन्होंने एग्जिस्टेंस में लाया था। इट्स मेमोरी प्लस इंसाइट, इसका मतलब है मेमोरी ठीक है, प्लस उसका एनालिसिस, मतलब जो आपने याद किया, जो आपने सुना समझा, उसको याद भी रखना है, रिटेन भी करना है, मेमोराइज भी करना है, प्लस इंसाइट, उसके ज़्यादा भी सोचना है, उसका एनालिसिस करना है आपको कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अच्छा क्या है, बुरा क्या है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, ठीक है, इसके स्टेप्स क्या हैं, इसकी प्रोसेस क्या है, वो चीज़ें भी आपको समझनी है। एट फोकस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट माने इसमें एक स्पेशलाइजेशन की बात की गई है कि इसमें जो है फोकस किया जाता है, बच्चे को उस पर्टिकुलर एरिया में और ज़्यादा ब्रिलियंट बनाने की कोशिश की जाती है। इट मेक्स पीपल्स अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन एंड कॉमन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स। क्या कहता है कि इसमें बच्चे को कोशिश की जाती है, जो स्टूडेंट है उसको कोशिश की जाती है समझाने की कैसे जो है कॉन्सेप्ट जो है वो जनरलाइज होगा। माने जनरलाइज का मतलब है इसको जनरल पॉपुलेशन या जनरल पूरी जो ह्यूमन सोसाइटी है उसमें कैसे हम जो है वो अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, क्या चीज़ अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल्स को, फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को। कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी फैक्ट है, कोई भी प्रिंसिपल है, उसको कैसे जो है हम जनरल लाइफ में यूज करेंगे, ये चीज़ इसमें फोकस की जाती है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल लेवल, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। इसमें क्या कोशिश की जाती है कि जो स्टूडेंट का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो बनाया जाए। इंटेलेक्चुअल का मतलब है उसको अच्छे बुरे की समझ होना, उसको चीज़ों के बारे में पता होना, उसको सही और गलत का ज्ञान होना, ये चीज़ें उसको आए, उसके बिहेवियर को, वो बिहेवियर को जज करना समझे, अपने बिहेवियर को अप्लाई करना समझे, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती है। इट प्रोवाइड्स एक्टिव रोल फॉर बोथ द पीपल एंड द टीचर फॉर द असेमिलेशन ऑफ फैक्ट्स। अच्छा, इसमें जो प्यूपल और टीचर, शिष्य और गुरु जो हैं वो उन दोनों का एक्टिव रोल रहता था, किसके लिए, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको जानने के लिए, उनको आगे जो अप्लाई करने के लिए, या यूं कहें उनको एनालिसिस करने के लिए, दोनों का एक एक्टिव रोल रहता था, दोनों की एक्टिव पार्टिसिपेशन रहती है। द इवेल्युएशन सिस्टम इंक्लूड्स बोथ एसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एसे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इवेल्युएशन के लिए जनरली यूज किए जाते हैं। इसके बाद जो हायर लेवल, सबसे हाईएस्ट लेवल जो ऑफ टीचिंग है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। हंट जो हैं वो मेन प्रोपाउंडर माने जाते हैं इस लेवल ऑफ टीचिंग के, ठीक है, उन्होंने प्रोपाउंड किया था इसको, उन्होंने एग्जिस्टेंस में लाया था। इट इज़ हाईएस्ट देन यूएलटी एंड एमएलटी। मेमोरी लेवल टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग दोनों में इसमें इंक्लूड होते हैं और इन दोनों से ऊपर है ये। इट इज़ प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग। इसमें क्या, जैसे केस स्टडीज़ होती हैं कि कोई प्रॉब्लम है, एक्शन रिसर्च होती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या, कैसे ढूंढना है हमें, वो चीज़ सिखाई जाती है। इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग बिहेवियरल लाइफ। ये हमारी जनरल लाइफ से डील करता है कि अगर मान लो हमें ऐसी प्रॉब्लम में, ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाती है तो हमको कैसे उसको टैकल करना है, ये चीज़ सिखाई जाती है।
द स्टूडेंट्स आर अज्यूम्ड टू अडॉप्ट सम शॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये माना जाता है, ये अज्यूम करके चलते हैं हम कि जो स्टूडेंट है वो कोई ना कोई अप्रोच लगाएगा रिसर्च की और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है। ओपन एंड इंडिपेंडेंट क्लासरूम एनवायरनमेंट, इसमें जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट नहीं होता है, इसमें बिल्कुल ओपन एनवायरनमेंट होता है, सबको बोलने की अपॉर्चुनिटी होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है और सबके व्यू पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है। इंडिपेंडेंटली अपने व्यू पॉइंट्स कोई भी रख सकता है यहाँ पे। द लर्नर्स आर मोटिवेटेड एंड एक्टिव, जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, जो प्यूपल है, वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, उनको पता होता है हर चीज़ का, हर चीज़ की क्लैरिटी होती है और एक्टिव होते हैं अपने काम के लिए। द एम इज़ टू डिवेल्प द रिफ्लेक्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर का मतलब है चीज़ों को जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अप्लाई कैसे करना है, जनरलाइज कैसे करना है एक्चुअल लाइफ में, वो इसमें सिखाया जाता है। द पीपल ऑक्यूपाइज द प्राइमरी प्लेस एंड टीचर एज्यूम्स द सेकेंडरी प्लेस, इसमें बिल्कुल प्राइमरी रोल रहता है इसमें, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एक स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग इसको बोल सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट का ज़्यादा रोल रहता है, स्टूडेंट्स का काम ज़्यादा रहता है और टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन और गाइडलाइंस देना है। ऐसे टाइप टेस्ट एवेल्युएशन इसके लिए यूज़ किए जाते हैं जनरली। एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड इन्वॉल्वमेंट आर आल्सो इवेल्यूट, इसमें स्टूडेंट जो है या जो क्या कहते हैं लर्नर है उसका एटीट्यूड, बिलीव, बिहेवियर, वो सारी पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आल्सो इवेल्युएटेड अलॉन्ग विद द ऐसे टाइप टेस्ट। तो यहाँ से ये 3 लेवल थे। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने का चांस रहता है वो जनरली ये बनने का चांस रहता है कि करैक्टरिस्टिक्स दिए होंगे आपको और बोला जाएगा कि कौन से लेवल ऑफ टीचिंग के करैक्टरिस्टिक्स हैं, या आपको बोला जाएगा कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के जो प्रोपाउंडर थे उनका नाम बताओ, वो 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक टिक करना है उनमें से। इस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन बनने का जो रहता है वो चांस रहता है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, जैसे रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज इक्वल टू ULT प्लस MLT। ठीक है, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें द सांख्यन स्टडी को एंड द सांख्यन स्टूडियो को। ईमेल कर सकते हैं आप अगर आपकी कोई क्वेरी होती है इसके sankhyan666@gmail.com पे, और कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। अगर आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी चाहिए हैंड रिटन नोट्स की, पेपर 1 या पेपर 2 मैनेजमेंट की, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।